नाम सिमल हाशमी। भागती दौड़ती जिंदगी में महंगाई की लॉजिक्स कितनों को समझ आ रही है, कितनों को हम समझा पाएंगे और कौन हमें समझाएगा, आज दिखाएंगे आपको बनाम से। नाज़रीन, हमेशा ये बात की थी है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। शायद लॉजिक इसकी ये है कि हम मकरूज़ हो गए, कर्ज़ों पे गुजारा कर रहे हैं, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, ख़जाना खाली हो गया। लेकिन कितने लोगों को ये लॉजिक समझ आती है? बिजली के बिल आ रहे हैं और बड़ी आम सी बात है कि जैसे ही बिजली का बिल आता है, आप फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल कितना बिल आया था, या 2-3 महीने पहले इतने यूनिट्स का कितना बिल आ रहा था और अब इतने यूनिट्स का डबल या उससे ज़्यादा बिल क्यों आ। फिर लोगों को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की लॉजिक समझ नहीं आती, क्वार्टर प्राइस क्वार्टरली जो एडजस्टमेंट्स लगती हैं, फिर इसके अलावा इस टैक्सेस जो ऐड हो जाते हैं, GST लग जाती है, रेडियो के पैसे दे रहे हैं आप, फ्ला डैम के पैसे दे रहे हैं आप, टीवी के पैसे दे रहे हैं, रेडियो के तो खैर अभी उन्होंने शामिल किए। लोग इस लॉजिक को कितना समझते हैं? हुकूमत की मजबूरियाँ बड़ी हैं या आवाम की मजबूरियाँ हैं? ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आवाम की क्या मजबूरी है बिल पे करने में, किस कदर मुश्किलात का शिकार है, ये आज के शो में आपको दिखाएंगे और बात करेंगे आवाम से और देखेंगे कि उनकी जो कहानी है ज़िंदगी की वो क्या चल रही है। क्या ये तमाम चीज़ें दिखाने के बाद हुकूमत पे फ़र्क पड़ता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। तो चलें मेरे साथ लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कम यूनिट्स पर भी ज़्यादा बिल है। बिजली के बिलों से मुतवस्सित तबका जो सतक मुतासिर है, ये उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्यों बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगी ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। क्या करते हैं? बेकार ही हूं तो पुत्र, कोई काम नहीं करते और बस का हुन ओवरेज हो गया ना। बड़े कम मुझे आपकी एज के लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बेटे हुन नहीं हुंदा ही नहीं हुन केड़े। घर में कौन है कमाने वाला? बेटे हैं? बेटे का काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, घर के बिल शिल सही आ रहे हैं? नहीं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आमदन तो ज़्यादा आ रहा है। कितना बिल आया इस दफा? इसलिए आया सी 10,300। 10,300 की इस्तेमाल कर दे कार? कूलर है तो पखा बस। हाँ। AC नहीं है कार? नहीं AC नहीं। AC नहीं है। 10,000 बिल आया। 10,300। कितना बड़ा घर है आपका? 4 मरले। 4 मरले। 4 मरले का घर और 10,000 बिल। बात आपने ठीक की है, बहुत शुक्रिया जी आपका। आमदन से जायद जो है वो बिल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने में 21-22 रुपये। किस बात गुजारा सही हो रहा है? नहीं गुजारा नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है कि तनख्वाहें नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या है? घी, आटा, चीनी, पेट्रोल, ये 3 चीज़ें। 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी। हाँ जी। बिजली का बिल आया इस दफ़ा? जी बिल 15,000 बिल आ गया। 15,000 बिल? जी 15,000 बिल आया। क्या चलाते हैं घर? कोई नहीं, पंखा चलता है या कोई हमारा तो वो फ्रिज भी नहीं है, मशीन भी नहीं है? नहीं, इस्त्री भी नहीं है। वह पक्के 15,000 रुपये बिल आ गया। 15,000 रुपया? जी 15,000 सिर्फ पंखे पे? फ्रिज भी नहीं है? हाँ जी, मोटर भी नहीं। मोटर भी नहीं है? हाँ जी। तो किस चीज़ का इतना बिल आया? पंखे का और समझ आइए आपको वैसे कि किस चीज़ का बिल आया? कोई पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? पर लगा बिजली का बिल आ गया आपको इस दफा? आना है, पिछला तो बहुत ज्यादा आया है। समझ आइए और हम इतना ज्यादा आया, हम तो इतने तंग हो गए हैं कि यार ये इनको वोट भी दिया है और अब इनकी हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इनकी बड़ी अच्छी थी पहले रेपो, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं बना। जो बिल हमें 4,000 आता था वो इस दफ़ा 10,000 रुपये बिल आया। तो इतना अच्छा, उतने यूनिट का कंपैरिजन आप पिछले साल से करें तो कम था? नहीं, वो उतने यूनिट इस दफा का करें तो ज्यादा है। इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट डाला है, उसमें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट डाला है जो बिल्कुल ही बेवजह है। और एक बंदा जो 10 से 15 या 15 से 20 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो कैसे घर की अपना खाना पीना, बच्चों का स्कूल का, वो कैसे पूरे करेगा सर? इतनी ज़्यादा हमें टेंशन हुई है, हमने पता नहीं पकड़ के किसी बहन भाई से उठा के पैसे दे के वो हमने बिल जमा करवाया। क्या घर में आपके AC लगा हुआ है? AC लगा हुआ है, हम चला ही नहीं रहे, बंद किया हुआ है, कैसे चलाएं हम? बिल हम कैसे दें? आप सोचें सर, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, राशनिंग करना शुरू हो गए हैं कि कमरे में एक पंखा एक लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद बिल इतना आ रहा है कि आपके पास इन दी एंड ऑफ द मंथ पैसे बचते नहीं है, आपको किसी से अब इन्होंने 300 यूनिट के ऊपर ये किया है कि अगर आप 300 यूनिट से ऊपर चलाएंगे तो आपको 50 से 55 रुपये का यूनिट पड़ेगा एक।
अगर 300 से ऊपर आपका बिल आता है, अच्छा आपने पूरी कैलकुलेशन हाँ की जी है? कैलकुलेशन की है। अब तो हर 100 यूनिट के बाद स्लैब चेंज है ना, 400 यूनिट का स्लैब और है, 300 से नीचे वो 500 कम का और है, 600 का और है। 300 से रेशो कम है, 300 से ऊपर ज़्यादा है। तो इतना सर प्रॉब्लम हो गई है, गरीब आदमी तो पिस गया है। हम क्या कर सकते हैं, आवाम क्या कर सकती है, आवाम किसको कहे? अवाम हुकूमत को ही कह सकती है। आपने कहा आपने इनको वोट भी दिया, ये आपका कैमरा है, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? अब तो IMF की किस्तें भी आ गई हैं। सर IMF क्या कर रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही IMF की। वो क्या बेहतरी ला रहा है, वो बिल कम कर रहा है, गरीब आदमी को सस्ती बिजली दे रहा है, सस्ती गैस दे रहा है, हर चीज़ तो महंगी है। हम इसमें क्या बेनिफिट दे सकते हैं? एक आदमी आपको बेनिफिट क्या दे सकते हैं? सही बात है। अगर गवर्नमेंट हमें बेनिफिट नहीं देगी तो एक मजदूर आदमी क्या बेनिफिट देगा? मजदूर आदमी क्या बेनिफिट देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान दे। और आवाम हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम अपने गरीब आवाम के साथ बेहतर सलूक करें। बेहतर सलूक करें, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। वालेकुम। स्टूडेंट हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कमाते हो? मैं भी स्टूडेंट हूँ। घर में सुना होगा अम्मी ने कि ये लाइट बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दो, बहुत बिल आ रहा है। अम्मी ने क्या सुना होगा, हम खुद बचत करते हैं क्योंकि हम हॉस्टल का बिल पे करते हैं खुद। अच्छा हॉस्टल में हॉस्टल का रहते पहले हो? 1500 बिल आता था, 3500 से 3800 बिल आता है अब। अच्छा क्या करें हम? एक कमरे का? बिल्कुल एक उसमें क्या एक क्या पंखा रखा हुआ है चलता है और एक इंटरनेट की मोडेम चलती है बस। कूलर शूलर कोई नहीं है? नहीं कूलर शूलर कोई इस्त्री भी नहीं लगाते? नहीं। 4000 बिल देना 4000 पड़ता बिल है? देना पड़ता है। बहुत ज्यादा है। घर वालों से मांगते हो गैस का फिर? बिल आता था 200, अब 400 बिल आता है उसका। घर वालों से मांगते हो फिर? घर वालों जारी बात है, घर वो वाले अपने देंगे। वो कहते नहीं है हम घर का बिल दें, हमारे हॉस्टल के बिल बस दें। क्या करें, जब किसी भी कौम पर जवाल आता है तो ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। वैसे ये भी कहते हैं ना जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बेशक जब तक हम खुद को नहीं संवारेंगे, हम ऐसा लीडर चूज नहीं करेंगे कि हमारी बेहतरी हो, तो ऐसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत होंगे। आपके ख्याल में कसूरवार कौन है, सिस्टम या हुक्मरान? हुक्मरान। हुक्मरान? बिल्कुल तो हुक्मरान। सिस्टम भी तो वही बनाते हैं। बिल्कुल वही सिस्टम बनाते हैं। जब हुक्मरान बेहतर होंगे तो सिस्टम भी बेहतर होगा सिस्टम ना। भी बेहतर होगा, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल है। ठीक ठाक है। बिजली का बिल आ गया इस दफा का? कितना आया? कानों से धुएं निकले हैं? 3000 आता था, 10,000 है। 10,000 आया? क्यों? वो इसलिए आया, शहबाज शरीफ ने जो MPA वगैरह नहीं खरीदे थे उनको इकट्ठे करके देने हैं कि वो कैसे? कर्जा उतर जाए जी। 25-25 करोड़ रुपया दिया था ना उनको, वो इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद वो महंगाई खत्म हो जाएगी, फिर बिल उसके बाद महंगाई कम हो जाएगी। उम्मीद है। ठीक है। ये मेहनत मजदूरी और दिहाड़ी करने वाले लोग, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इधर आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? हम ये बताना चाहते हैं, हम मीर आलम में हम मजदूरी करते हैं, हमारे 8 घर हैं, उनको 1 लाख रुपया आ गया है बिल। अब हम क्या करेंगे? कितने घर हैं? 8 घर हैं। 8 घर हैं, सारे घरों का मिला के 1 लाख रुपया बिल 1 है। लाख रुपया क्या है। चलाते हो भाई? भाई चला रखे एक हुए पंखा है और एक बल्ब है, उसके आगे नहीं, कुछ ऐसे भी तो नहीं है। हो सकता। ट्यूब मोटर टीवी है? नहीं, फ्रिज है? नहीं है। इस्त्री? नहीं। तो फिर 1 लाख रुपया किस चीज का बिल है? 8 घर को है, यही तो हम बताना चाहते हैं, हम गरीबों का क्या होगा। कैसे अदा करोगे? आप तो हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, खुश, परेशानी में खुश है ये भाई। हम परेशान। और लाख रुपया बिल आया हो ना, तो इतनी मुस्कुराहटें किस चीज की है? मुझे सिर्फ ये तो समझ- नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मुझे तो आप बता ही रहे हो, लेकिन मुझे बताएं आपको हंसी किस बात की आ रही है कि घर वालों ने लाख रुपया बिल देना? हमें हंसी इसलिए आ रही है कि हम वीडियो पे आ रहे हैं। अच्छा, क्या टीवी पे आ रहे हैं। हाँ। अच्छा चलो चलो, हम छोटी छोटी इसलिए खुशियाँ खुश हैं जी, खुश हो हाँ। गए, अच्छी बात है। नाज़रीन, आवाम की आपने बात सुनी, मजबूरियाँ, लॉजिक्स, दलाइल, जिस हद तक वो अपनी कैपेसिटी में दे सकते थे आपको दे रहे थे। अभी चलते हैं एक लॉजिकल पर्सन की तरफ, जो कि ब्लेस्को की बीट, वाबदा की बीट कवर करते हैं, तमाम जो बिल डिविजन्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हो सकता है उनकी लॉजिक्स आपकी समझ में आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। जब भी हम कोई शो करते हैं उसमें हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो भी खबर है उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करें और आपको समझाएं कि असल में मामला है क्या। क्योंकि महंगाई का फिनोमिना हो, चीज़ें
आउट ऑफ रीच होने का फिनोमिना हो, समझना ज़रूरी होता है, समझ आए ना आए वो एक अलग बात है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्हें मैं हमेशा से सीनियर रिपोर्टर कह के इंट्रोड्यूस कराती थी। आजकल मैंने उनका नया नाम रखा हुआ है और वो है ख़तरनाक रिपोर्टर। वो ख़तरनाक इसलिए हैं कि जब भी वो खबर देते हैं आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार अब क्या होने वाला है, अब क्यों इतना, ये क्वार्टर टैरिफ आ गया, ये फ्ला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ गया, ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगेगी और यूनिट जो है वो इतने से इतने रुपए का हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल लेस्को की बीट कवर करते हैं, शायद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खतरनाक रिपोर्टर साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल आपकी खबरें देख के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। कभी खुश होती थी कि मेरा भाई तरक्की कर रहा है, बड़ी खबरें दे रहा है, आजकल कोई खुशी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे आप ख़तरनाक कहने के बजाय मेरे ख्याल में गवर्नमेंट से कहें जो टैरिफ को इस तरह चेंज कर रही है कि वो लोगों के लिए ख़तरनाक बनता जा रहा है। बल्कि ख़तरनाक तो छोटा लफ्ज़ है, नामुमकिनात में से उसको आप कर लें कि अब उसको बिलों की अदायगी उनके लिए नामुमकिन होती जा रही है। आप यकीन करें, कल मैं एक पोस्ट देख रही थी सोशल मीडिया पे, किसी ने अपने इयरिंग्स उतार के बिल के ऊपर रखे हुए थे कि पैसे नहीं है बिल देने के लिए, काफी तो ये वायरल है वो बिल्कुल इसी तरह सोने की वो थी और वो काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। लोगों के ये हालात हैं। सफ़ेद पोश तबका और बिलखसूस जो तनख्वाहदार तबका है वो मुतासिर हुआ है। हालांकि ये वो तबका है जो अपनी तनख्वाह में से सबसे पहले पैसे अपने बिजली के बिल और गैस के बिल के लिए और पानी का बिल है उसके लिए लगा करते हैं, पे रहते हैं तो किराया है। और उसके बाद उनके दीगर एक्सपेंस हैं, उसके बाद प्रायोरिटी क्या है कि आप बच्चों की फ़ीस है, उसके बाद राशन है और बाकी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में वो कहीं ना कहीं कट लगा लेते हैं, लेकिन बिजली गैस और ये बेसिक जो हमारे बिल्स हैं इन पे नहीं होता। अब क्या हो रहा है कि साबिक गवर्नमेंट में एक प्लान शुरू किया गया था कि हम जो सब्सिडी देते हैं 500 यूनिट्स तक वो ख़त्म करनी है। साबिक दौरे हुकूमत से आपकी मुलाकात PTI की जब गवर्नमेंट थी, उसमें इनके मिनिस्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें इस बात की निशानदेही की गई कि इस स्लैब को ख़त्म किया जाएगा ताकि हम लोग जो IMF की तरफ जा रहे हैं और उसका एक ही मुतालबा है कि बिजली महंगी की जाए, तो वो उसका एक ही हल था कि वो जो सब्सिडी दे रहे थे गरीब और मतवसत तबका को, जो छोटे सार्फिन थे जो कम बिजली इस्तेमाल करते थे, उसको ख़त्म किया जाए। कुछ उस वक्त में ख़त्म होगी, 2 रुपये 80 पैसे उस वक्त में ख़त्म होगी। ठीक है। अब आने वाली जो गवर्नमेंट है उसने वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी और जो जुलाई में टैरिफ इन्होंने बनाया नया, जो अगस्त में इम्प्लीमेंट हुआ है और अभी सितंबर में भी इम्प्लीमेंट होना है, वो महंगा तरीन बन गया। और अभी एक और फिर आप कहती हैं खतरनाक खबरें दे देता है। बेसिक टैरिफ की बात कर रहे हैं जो हमने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और उस पे है ये। अभी मैं आपको बेस टैरिफ की बात कर रहा हूँ, हम सहमाई टैरिफ पे या फ्यूल प्राइस पे इसके बाद आएंगे, GST पे इसके बाद आएंगे। ठीक है। बेस टैरिफ वो है जो आपका यूनिट का रेट है जो गवर्नमेंट मुतय्यन करती है, और अगर सपोज 100 यूनिट इस्तेमाल किया तो उस पर वो रेट है, 200 इस्तेमाल किया तो उस पर वो रेट है, या फिर स्लैबिंग है कि 100 के साथ ये है, उसके साथ 50 यूनिट्स है, उसके साथ ये है। अभी क्या चल रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम जो रेट है वो 13 रुपये कुछ पैसे उसका उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो 13 रुपये 48 पैसे है। मतलब आपने अगर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल किया है तो 13 रुपये 48 पैसे के हिसाब से आपको बेसिक घर बंद पड़ा होगा तो ही 100 यूनिट आएगा, वरना बिल्कुल ठीक 2 पंखों और फ्रिज के साथ तो आपका 100 यूनिट नहीं आ सकता। अब लोगों को जाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ गई, कोई सेमाई टैरिफ आ गया, वहाँ पे रिलीफ की बातें हो गई, लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ बन रही है और जो आने वाले कल में हमारे लिए मुमकिन नहीं होगी, मुश्किल होगी, वो बेस टैरिफ जो चेंज हो रहा है उस पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको 18 रुपये 58 पैसे होगा, 300 तक जो है 24 रुपये 47 पैसे। अब ये जो 24 रुपये 47 पैसे था ये पहले 700 एंड अबव पे था, अब 300 एंड अबव, अब 300 पे आ गया है। अब उसके बाद क्या है कि जब 400 पे जाएंगे फिर 24 पे 63 पैसे। 100 यूनिट के बाद जो है वो स्लैब चेंज या फिर फ्लैट स्लैब है। पहले ये है कि आपको 300 यूनिट्स पे कुछ और रेट है और उसके बाद 50 यूनिट्स पे कुछ और। अब अगर 400 पे गए हैं तो फिर डायरेक्ट आपको रेट 400 वाला लगना है। 500 यूनिट्स पे गए हैं तो डायरेक्ट रेट 500 यूनिट्स का लगना है। जो स्लैब बेनिफिट है दरमियान में जो आपके बिल को कम करता है वो नहीं है, वो खत्म हो गया। अच्छा, फिर आने वाला जो अक्टूबर है इसमें फिर एक और टैरिफ आएगा जो इससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, वो इससे अगले महीने। अभी ये एक और खतरनाक खबर आ रही है, मैंने नहीं सुननी सिप्रा साहब, अब क्या है, मैंने नहीं सुननी, मैंने नहीं देना बिल। फिर जाके 7 रुपये 90 पैसे बेस टैरिफ जो बढ़ाया है, फिर जाके अक्टूबर में मुकम्मल होगा कि ये इतनी बिजली महंगी हो गई है। ये तो अभी मैं आपको सितंबर तक के टैरिफ की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में एक नया आएगा वो फिर पूरा 7 रुपये 90 पैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर देखिएगा कि उस वक्त फ्यूल प्राइस माइनस में शायद चली जाए, पैसों में चली जाए, लेकिन आपके बिल्स उसी तरह स्टैंड करेंगे। फिर लोग शौक में जाएंगे कि भाई फ्यूल प्राइस भी ख़त्म हो गई, सेमाई टैरिफ भी ख़त्म हो गया, लेकिन बिल्स हमारे उसी तरह स्टैंड कर रहे हैं, वो क्या होगा। अच्छा, वैसे कितनी शर्म की बात है कि जब आप एक फेस सेविंग के तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं और अभी आप बता रहे हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म भी हो गई,
तो बिल अप्रॉक्सीमेटली सर्दियों में भी इतने रहेंगे। मतलब वो ख्वाब तो गया आपका कि सर्दियों में बिल बचा के हम कुछ और कर लें, अब तो सारे पैसे बिलों में ही जाएंगे। उस पर भी मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ आपके। जून में 9 रुपये 89 पैसे आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम रिलीफ दे रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं 300 यूनिट तक। 300 यूनिट तक। पावर डिवीजन ने 2 नोटिफिकेशन किए, पहले 200 को फिर 300 के साथ। फिर इन्हीं के फिनांस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उसको डेफर्ड किया गया, यानी कि उसको हमने मतनाज़ा रकम बनाया है, किसी अच्छे वक्त पर हम वसूल करेंगे। उसके बाद उनके पावर डिवीजन के वजीर ने कह दिया कि 6 एक साथ की सूरत में हम वसूल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लेते रहेंगे। जो जून में रिलीफ मिला था 6 एक साथ की सूरत में वसूल होगा, अक्टूबर से आगाज़ होगा, मार्च तक वो जाएगा। अच्छा क्या होगा, अगर 10 रुपए की आप 6 किस्त भी कर देते हैं, तकरीबन 1 रुपया 60 पैसे 70 पैसे बनेगा, तो वो हर महीने लेते आएगा, वो आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेमाई टैरिफ का आप बात कर रहे हैं। अगर 1 रुपया 60 पैसे आपने उस वक्त लेने हैं, तो अक्टूबर में आप 4 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का सेमाई टैरिफ भी वसूल करना शुरू करना है। तो फिर 4 रुपये 39 के साथ 1 रुपया 60 पैसे मिलाएं, तो फिर 6-7 रुपए पे जो कंटिन्यूटी में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है 1 रुपया 1.5 रुपया कितनी भी आई चली जाएगी, ये कम हो जाएगी। अक्टूबर से कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये इधर से कम हो जाएगी, उधर से 7 रुपया स्टैंड करेगा, इधर से बेस टैरिफ आपका चेंज हो गया है, वो बढ़ जाएगा। फिर मुझे बताएं कि आवाम से मैं क्या बताऊं कि आपके बिल कम होंगे, मैं तो नहीं बता सकता। आप यकीन करें, हम जहाँ पे भी जाते हैं, कोई भी शो करने जाते हैं, लोग अपनी जेबों से बिजली के बिल निकाल के हमें दिखा रहे हैं कि हम तो लुट गए और मर गए। अब तो हाल चाल से पहले पूछते हैं तुम्हारा बिल कितना आया है, बिल कितना आया। सही बात है। देखना। तो आपको लग रहा है कि अगले 1 साल तक रिलीफ नहीं मिलेगा, हल क्या है इसका? मेरे ख्याल में आने वाले कई सालों तक रिलीफ नहीं मिलेगा। जिस तरह कह रहे हैं कि पन बिजली के जो ज़खायर हैं वो हमारे अगर सिस्टम में डैम्स वापस आएंगे तो वो 2030 तक आएंगे। हम लोगों ने 70% बिजली फर्नेस ऑयल पे बनानी है, इम्पोर्टेड हमने LNG यूज़ करनी है, इम्पोर्टेड हमने कोयला यूज़ करना है। उसके थ्रू जब हम बिजली महंगे दामों बनाएंगे तो अल्टीमेटली वो उसका बेचना जो है वो भी महंगे दामों बिकेगी। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में अब मैक्सिमम जो 33 रुपए तक यूनिट चला गया और मिनिमम 13 रुपये 48 पैसे तक चला गया। बिजलियाँ बत्तियाँ सारा कुछ बंद कर। मैंने आज सुबह भी कहा, मैंने कहा इसका हल एक ही है कि गवर्नमेंट या तो फिर लोड शेडिंग बढ़ा दे, या फिर उसका दूसरा हल है कि सार्फिन अपनी जो कंजम्पशन है इसको कम कर लें। किस तरह कम करें? आप यकीन करें कि हर घर में राशनिंग शुरू हो गई है, एक कमरे का इस्तेमाल होता है, एसी बंद कर दिए सबने, एयर कूलर्स भी, ज़ाहिर है हब्स का मौसम है, आप नहीं चला सकते। तो किस तरह, क्या मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करती है आपके ख्याल में जिसको कम इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, सबसे जो ज़्यादा कंजम्पशन है वो तो आपके एसी की है। वो तो अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग आ गए और मेजॉरिटी लोग उसी पे आ गए। और वो तबका है जिसको मैं आसाइश नहीं कहता, ये मजबूरी है, ये उनकी ज़रूरत है। आसाइश और मामला है, वो और लोगों की हैं कि वो लाखों रुपए बिल अदा कर सकते हैं, उनको मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से भी आउट हो गया। ये एसी जो है मौसम के हिसाब से उनकी मजबूरी है। अगर एक एसी चलाते हैं तो जो गवर्नमेंट के SOPs हैं वो 600 यूनिट चार्ज करते हैं। अगर किसी को थेफ्ट में आप इन्वॉल्व करके पकड़ें तो एक एसी जो चार्ज होता है वो 600 यूनिट्स का चार्ज होता है। इसका मतलब है कि एक महीने में एसी अगर चलता है तो उसका 600 यूनिट्स एवरेज है। तो मुझे बताएं कि 2-250 यूनिट अगर उसमें ऐड हो जाए और 800 यूनिट तक अगर किसी का चल जाए, या 600 यूनिट 500 यूनिट तक भी चले, तो बिल तो वहीं पे आएगा। नहीं जी, खुशखबरी कोई नहीं है, बिल आगे जाके और बढ़ेंगे। आवाम से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुश्किलात का शिकार है और बिजली के बिलों पर उनका क्या रिएक्शन है। थैंक यू सो मच सिप्ता साहब हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। जो हालात जा रहे हैं, आप हाल ना ही पूछे तो अच्छा है। इससे तो बेहतर है इंसान खुदकुशी कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल है, वो महंगाई है, वो है, किस जगह जाए? हम घरों में काम करते हैं, बंदे हमारे मजदूर है, कहाँ जाएं हम? किराए दें, बिल दें, घर में खाएं, बच्चों को गला घूंट के मार दें। इमरान खान ने क्या किया है, शहबाज शरीफ ने क्या किया है? हम गरीब आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये अपना अपना सोच रहे हैं, गरीब का कोई नहीं सोच रहा है, किसी का कुछ नहीं सोच रहे। हम बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? बच्चे जाते हैं आपके स्कूल? हाँ जी, क्या करें? कुछ भी नहीं हम कर सकते। सही बात है। किराया दें, खाने पीने 22,000 23,000 30,000 क्या हमने फैक्ट्री खोली है जो हमें बिल भेज रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ नहीं कर रहे। गरीब बंदा सुबह निकलता अपने बच्चों के लिए, जी मैंने बच्चों के लिए शाम को इतने बड़े बिल आए होते, क्या करे बंदा? बिल दे, किराया दे, क्या करे? कितना आया? 22,000 तारा है, 18 से 20,000 हम लोगों ने तारा है। हमारे पास अभी बिल पड़ा हुआ है। पिछले साल इतने बिल नहीं थे, इस दफा ज्यादा है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त 2,000 3,000 बिल था।
अब बिल इतने ज्यादा। इत्तेहादी हुकूमत ही है ना, शहबाज शरीफ साहब ही हैं वज़ीर आज़म। कुछ कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ हम यही कहते हैं महंगाई कम करें, हमें बिल कम भेजें, बिजली के बिल कम, बिजली का बिल हम भेजें। ये जो घी इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, आटा इतना महंगा, 1400 का तोड़ा, क्या करें? 1400 इतनी दिहाड़ी इतनी है इंसान की जितनी वो महंगाई कर रहे हैं, क्या करें हम लोग? यही बेहतर है कि हम भी खुदकुशी कर लें, बच्चों को भी करवा लें। नहीं चलें, हौसला रखें, बताएं ना क्या करें हम लोगों ने। सब्जी वो महंगी है, क्या करें? सब्जी इतनी महंगी, क्या करें? 500 की एक दिन के लिए सब्जी कहाँ हम 500 लेके आए? यहाँ पे अमीर लोग नहीं खा सकते, हम तो फिर गरीब हैं, क्या करें? हम अमीरों को परेशानी लग गई है तो बेचारे गरीब लोग, हम गरीब हैं, हम क्या करें? सही बात है, सही कह रही हैं आप। अमीर तो हम अपने बच्चों को फ्रूट नहीं दे सकते, क्या हम बच्चे खा लें? क्या बने उस मुआशरे का जहाँ फल एक लग्जरी बन जाए कि आप फल ना खरीद सके, आप सब्जी ना ले सके। 500 रुपया किसी के लिए इतना मुश्किल है रोज़ की सब्जी पकाना कि घर वालों को खाना दे सके। इन दी एंड दिल भी दुखता है, लेकिन फिर दिल से यही निकलता है कि अल्लाह ही हाफ़िज़। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, काम शाम मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। काम क्या मिलेगा? बड़े बड़े लोग जो काम करवाते थे ना, वो भी बैठ गए हैं हाथ धो के, क्योंकि 1200 की सीमेंट की बोरी है। जब नवाज शरीफ साहब थे तो 500 की थी, 490 रुपये की भी थी। मगर जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने ना, उसके एक दिन पहले मैंने मजदूरी की थी, मगर मैंने 35 रुपये की दिहाड़ी लगाई थी, मुझे याद है। सुबह इलेक्शन था और वज़ीर आज़म इमरान खान बना है, उससे बाद मुल्क पे अजाब ही आता जा रहा है। मुल्क के ऊपर कोई खैर की खबर नहीं है। लेकिन खान साहब तो चले गए ना? नहीं चले गए हैं, मगर देखो ना आप, मैं हूँ ना, मैं अपना घर अगर किसी के प्रोग्राम में गिरवी दे दूँगा ना, तो मेरे बच्चे तो छुड़ा नहीं सकेंगे ना, क्योंकि मेरा किया हुआ वो भुगत रहे हैं ना बाद में। यानी कि आप कह रहे हैं सारा कुछ वो करके गए थे। मतलब कि 3.5 साल में अरबों खरबों डॉलर ये तो कहते थे ये चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है। चलो मान लिया भाई आप सच्चे हैं कि वो चोर हैं, मगर आप क्या हैं? हमें ये नहीं समझ आई आप क्या हैं? आपकी जमात सबसे बड़ी चोर निकली। मुझे ये बताएं, अभी हम आजकल के हालात पे बात कर रहे हैं, लोग मौजूदा हुकूमत से भी तंग आ गए हैं, पीडीएम की हुकूमत से भी। बेटा प्रोग्राम जो IMF का प्रोग्राम है ना, उसमें हमारे हाथ पाँव बांध के दे दिए हैं खान साहब ने। आ गई ना तो उसके बाद भी कोई सुकून नहीं आ रहा। वो तो कर्ज ले रहे हैं ना, मगर जो उधर शर्तें लिख के दी हैं वो महंगाई ये खुद हुक्मरान अपनी मर्जी से नहीं करते, उनकी मर्जी से होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि आप मजदूरी करते हैं लेकिन आपको बड़ी चीज़ें पता हैं और आप बड़े लॉजिक से बात कर रहे हैं। नून लीग को सपोर्ट करते हैं? बस किसको करें सपोर्ट? अब तो इन सारी जमातों से जो है ना मन भर गया है, दिल तंग आ गया कि ये सारे ही चोर हैं मेरी नज़र में। तो अच्छा किसको अच्छा कहें? हम कहते थे खान साहब आएंगे तब्दीली आएगी, वो क्या तब्दीली आई? मुल्क ही अजाब में गिरफ्तार हुआ है। मुल्क के ऊपर अजाब पे अजाब आ रहा है। पहले कोरोना ने जान नहीं छोड़ी, वो खान साहब की मुट्ठी में थी, जब वो चाहते थे कोरोना छोड़ देते थे। हम मजदूर सड़कों पे भागते थे, पुलिस वाले हमें मारते थे। अभी तो इत्तेहादी हुकूमत संभाला दिए हुए है ना, कहीं तो आवाम को रिलीफ दे, बिजली के बिल ही कम कर दे। बिजली के बिल देख लें, वो चीखें निकल जाती हैं। बाजारों में गलियों में बीबियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े बिल उठा के फिरते हैं। सही बात है कि ये मुझे इतना बिल आ गया। ये यहाँ पे हमारे साथ एक आंटी हैं। आंटी आप बात करेंगी? इधर आए जरा, बीबियों का जिक्र किया आपने, हमें आंटियाँ मिल गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इधर आ जाए मेरे पास जरा, इधर आ जाए। क्या हाल है आपके? शुक्र है, क्या हालात ठीक जा रहे हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। हालात बिजली का बिल कितना आया है? हमारा 18,000 है। 18,000? पिछले साल याद है कितना आया था? 2,2500 इतना था। इतना आता था, अब 18,000 आया। क्या चलाती हैं आंटी? हर वक्त मोटर चला के रखती हैं? नहीं, मोटर चले, सरकारी पानी आता है उसको यूज़ करती हूँ। बहू है वो सारा दिन मेरे पास होती नीचे, रात को जाती जब मेरा बेटा आता है। एक ही पंखा हमारा चलता है, सुबह एक रात को 2 पंखे चलते हैं। कूलर है घर में? हाँ है कूलर। AC है? नहीं AC नहीं है। इस्त्री चलती है? जाहिर है बच्चे जाते हैं और मैं बेवा औरत हूँ। हाँ जी, और उधर मैं गई भी हूँ, उन्होंने कहा ये कम नहीं हो सकता। इतने ही 2 बिल हमने किए, उन्हें कोई ऊपर बेटे का, एक नीचे। अच्छा, अलग अलग मीटर है? हाँ जी, और उसका आया 4500 उसका। मैंने कहा इसका तो कम करे 300 यूनिट से, उन्होंने कट करके नहीं बाजी ये नहीं होगा। मैं वापस आ गई।
ऐसी बात है। और क्या करें, महंगाई इतनी है। महंगाई इतनी है कि गुजर बसर मुश्किल हो गया हुआ है। आती हूँ आपकी तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम जी। हर कोई बिजली के बिल को रो रहा है, किसी को समझ आ रही है कि हो क्या रहा है? ये जो टैक्स है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये क्यों लग रही है? आप बेहतर जानते हैं, इधर आ जाए। आप बेहतर जानते हैं, ये वादे करते हैं, कुछ नहीं करते। इन्होंने कुछ नहीं करना। वज़ीर आज़म ने क्या ही टैक्स माफ है, क्या सी ना कदों क्या सी टीवी दे क्या ने ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ पिछले नहीं दिनों आंदा कोई कुछ पिछले दिनों क्या उन्होंने मेरे नहीं माफ किया, क्या कि नहीं माफ किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ 52 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਹਾਂ 52 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ? 52 ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 56 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੰਦਾ 300 ਸਾਡੇ, ਜਿੰਦਾ 250 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ 56 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਿੰਦੇ 50 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਣ ਡਿਆ? 4000 ਰੁਪਏ। क्या करें? मेरा तो इरादा है पिछे बत्ती बंद कर दें। बत्ती बंद कर दईए, गुजारा किस तरह करांगे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਸ਼ੇਡ ਤੋਂ ਸਭ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਕੱਟਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਂਦੇ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਰ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਾਲਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਘਟੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੈ? वो एक दफा बढ़ जाए तो कम होती है कभी? देखा आपने? एक बारी बढ़ जावे तो घट होती है? सवाल ही नहीं पैदा। 300 ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 50 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੇ ਘਟ ਗਈ ਆ। सही कह रहे हैं। हालात बड़े खराब हो गए हैं चाचा जी। आपकी बात बेटा हालात असा लोग आप खराब किए ने। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਢਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ, ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 800 ਤੇ 80 980 ਹੀ 13 1400 ਦੇਣ ਰਿਹਾ। ਜਾਓ ब्लैक से मिल रहा है, को पूछना ना नहीं। अच्छा अंकल, सारी पार्टियां ऐसी हैं। अब पंजाब में तो नून लीग की हुकूमत नहीं ना, तहरीक इंसाफ की है, परवेज़ अलाई साहब हैं। पहले भी मैं की तेनू कह रहा मैं, जिन्नी देर इन्हां दी लड़ाई नहीं ना खत्म होनी, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਨਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਨ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਆ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਟ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਘਰ? ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ 10,000 9,000 ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ हुकूमत ਨੂੰ? ਉਹ हुकूमत ਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਪੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਚੇ, को गरीबों का एहसास करना। गरीबों का एहसास कर लो। बहुत शुक्रिया जी ताड़ा। गरीबों का एहसास कर लो, बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है। और एक भाई बिल्कुल सही कह कि ये मेरा काम है और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुसलसल उनकी आवाज़, उनकी मजबूरियाँ, उनके प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। हुकूमत वक्त जो है वो उसको सोचना होगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो चाहे बिजली के बिल हैं जिसने कमर तोड़ कर रख दी एक आम आदमी की, बल्कि मतवसत तबका भी बुरी तरह पिस गया। खाने पीने की चीज़ें हैं, वो चाहे आटा है, चीनी है, दालें हैं, सब्ज़ी है। एक खातून फल को
ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हम तो अपने बच्चों के लिए फ्रूट तक नहीं ख़रीद सकते, केले तक नहीं लेके जा सकते घर, हालात इस कदर बुरे हो गए। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा महंगाई को अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल करें और आवाम की ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।